बच्चे खड़े हो जाते हैं, जज के सामने वकील खड़े हो जाते हैं, पुलिस के सामने अपराधी खड़े हो जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो नेता खड़े हो जाते हैं। और जब घर में बंटवारे की बात चलती है तो बाप के सामने बेटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, खड़े होने की यह प्रक्रिया आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिस तरह स्कूल में मास्टर के सामने बच्चे खड़े हो जाते हैं और पुलिस के सामने अपराधी खड़े हो जाते हैं, जज के सामने वकील खड़े हो जाते हैं, और जब घर में बंटवारे की बात चलती है तो बाप के सामने बेटे खड़े हो जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बड़ी खुशकिस्मत वाले हो जो आराम से यहाँ बैठे हो, पर आप भी कब तक बैठे हो? जब कभी समय समाप्त होगा तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब जब ये भी गारंटी के साथ कहता हूँ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप अपने घर पे जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी बापी के सामने बिजली के खंभे की तरह खड़े हो जाओगे। और बेटे की हरकत की तो पत्नी के गुस्से का ऐसा करंट लगेगा कि आप तुरंत खड़े हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब कि इंसान को हर जीवन में अपने जीवन में इंसान को खड़ा होना चाहिए, पर तब जब हक की लड़ाई हो तो अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए, अधर्म के खिलाफ धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, निर्दोषों की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, और जब वतन की बात चले तो वतन के लिए खड़ा होना चाहिए। जब वतन की बात चले तो वतन के लिए खड़ा होना चाहिए। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर खड़ा होता है और राष्ट्रगान बजता है तो पूरा देश खड़ा होता है, राष्ट्रगान बजता है तो पूरा देश खड़ा होता है। और दुनिया में जब देश की आन बान शान की बात हो तो हम सभी को शहीद भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी की तरह और महाराणा प्रताप की तरह चट्टान बनकर खड़ा होना चाहिए, और धर्म सर्व संभावनाओं की भावनाओं को लेकर पूरा हिंदुस्तान खड़ा होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होना चाहिए। मित्रों, मेरे खड़े होने की ये बात अगर आपको अच्छी लगी है, आपको अच्छी लगी है तो मिट्टू को कोई इस प्रकार से आशीर्वाद देना कि सोया हुआ हर अरमान बड़ा हो जाए, भले आप खड़े हो या ना हो, पर आपकी जगह आपका स्वाभिमान खड़ा हो जाए।